हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी 2025 का न्यू एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जा चुका है। फ्रेंड्स, आपका जो न्यू एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक ये एग्ज़ाम अटेंड करवाया जाएगा अलग अलग आरआरबीज़ के द्वारा। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है कि आप सबका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास जो बचे हुए टाइम है वो अच्छे से रिवीजन करने का है, प्रिपरेशन करने का है, ताकि आपका डेफिनेटली रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड आप हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को देखते हुए मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाया है, ताकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अपने प्रिपरेशन को इस हिसाब से करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्ट होने का चांस बन जाता है। इसमें मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, अलग अलग कैटेगरीज में सभी कैटेगरी को मैं डिस्कस करते हुए यहाँ पे बताऊंगा कि इतने के आसपास अगर आपके मार्क्स रह सकते हैं, अगर आप लाते हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये जो सेफ स्कोर होगा ये 100% एक्सपेक्टेड होगा, और ये बहुत सारे पॉइंट्स पे जो आपका कट ऑफ होता है वो निर्धारण होता है, तो इसमें डिपेंड करता है। तो इस सबको डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, तो आप सब इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई देने की आप सबको एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी सेफ स्कोर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे, और एग्जाम का टाइम रहेगा और 90 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का 1.5 आवर का आपका एग्जाम होगा। तो आपको इसमें टोटल जो है 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस सब और जानकारी आपको ऑलरेडी होगी सबके बारे में। तो 25 आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैथ्स के रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को मिलाकर के टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका ये एग्ज़ाम होगा। ये सीबीटी एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, सेफ स्कोर बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं आप सबके बीच चर्चा करना चाहता हूं। कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं उसका निर्धारण, कट ऑफ का निर्धारण जो होता है इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए किया जाता है। क्योंकि आज के ज़माने का जो कंपटीशन है ये नॉर्मल स्टडी करके आपको नौकरी लेने वाला नहीं है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर सिलेक्टेड होते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें हो गई है जो स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और प्रिपरेशन घर बैठे भी तैयारी करते हो, अब जी जान से मेहनत करके अपना नौकरी लेते हैं। तो जो आपका कट ऑफ जो डिपेंड करता है ये सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर, जो कितने ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी रहता है इसके ऊपर जो है कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं अपना विचार रख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली देखेंगे तो ये चीज़ वेरी करता है। ये सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर आप सबको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत मैटर करता है एग्जाम में कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहलाता है। मान ली किसी हो सकता है किसी ईयर में अगर 60 चला गया हो कट ऑफ, एग्जाम्पल की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी 60 ही जाएगा। हो सकता है अगले साल 55 भी चला जाए, या हो सकता है अगले साल 65 या 70 भी जा सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। और एक चीज़ मैं बताना मैं भूल गया, स्टूडेंट्स जो आज के टाइम में अप्लाई कर रहे हैं, ये कहने के लिए तो रेलवे ग्रुप डी का है, 10th लेवल का ये फॉर्म है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। तो उसको कैसे आप बीट कर सकते हैं, तो उसको तभी आप बीट कर सकते हैं जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, क्योंकि अच्छे क्वालिफिकेशन वाले बच्चे यहाँ पर बैठते हैं जो बेरोजगारी को अपना दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल होता है इस पर डिसाइड करता है। नंबर ऑफ जो शिफ्ट्स होते हैं, कितने नंबर में शिफ्ट में पेपर अटेंड करवाए जाते हैं, वो भी मैटर करता है। वैसे रेलवेज में बहुत सारे शिफ्ट में पेपर आपके होने हैं, तो ये भी आपका डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है, और किस टाइप से, बहुत सारे शिफ्ट में ईजी पेपर आ जाते हैं, बहुत सारे शिफ्ट में जो है वो टफ पेपर आते हैं, लेकिन उसको बैलेंस किया जाता है किससे, तो नॉर्मलाइजेशन के। मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन अगर आ गया, आप उसमें 40 कर पाए, और किसी बच्चे ने जो है आसान वाले शिफ्ट में पेपर आया और वहाँ पे बच्चे ने 60 किया, तो 40 और 60 के बीच में वेरिएशन हो रहा है 20 नंबर का। तो आपको मान लीजिए टफ पेपर था आपका तो 40 नंबर आप लाए, यहाँ पर इजी पेपर वाले ने 60 लाया, तो उसी को बैलेंस करते हुए इक्विवेलेंट किया जाता है, लगभग बराबर किया जाता है नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला से। तो ये नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका नसीब भी जगता है कि आप कैसा आपको क्वेश्चन मिलता है,
जो उसको आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो आपका जो है क्वेश्चन का, यानी कि जो डिपेंड करता है कट ऑफ का, वो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर आ जाता है। अब फ्रेंड्स बात करूंगा मैं इसमें कि क्वेश्चन का जो है सेफ स्कोर, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप अपना श्योर शॉट एक सिलेक्शन के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग कैटेगरीज की भी बात करूंगा जो आपको कट ऑफ का निर्धारण कर सकता है। ये 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मैथ्स के क्वेश्चन 25 आया, तो मैथ्स आप जानते हैं कि हर स्टूडेंट्स जो है रेलवे में अगर नौकरी लेना है तो मैथ्स और रीजनिंग को आपको बिल्कुल अपना बना करके चलना पड़ेगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ही कैलकुलेशन की चीज़ें होती है। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं। तो मैथ्स में मानता हूँ कि आप 22 में से आपको टारगेट कितना क्वेश्चन सही करने की है, पहले वो मैं बात करता हूँ। तो मैथ्स में मान लीजिए आप जो है एटलीस्ट 22 प्लस लेकर के चलें, मैथ्स में क्वेश्चन आप प्लस कर रहे हैं सही। रीजनिंग की वहीं पे हम बात करेंगे तो 30 में से 26 क्वेश्चन मैं मानता हूँ आपको सही करना है। वहीं जनरल साइंस की मैं बात करूँगा तो 20 प्लस आप लेके चलें, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को मिला करके यहाँ पर 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन हम मानते हैं कि आप सही कर सकते हैं। कोई बच्चे 10 भी करेंगे, कोई 12 भी कर सकते हैं। ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। टोटल मिला करके आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। 80 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर अगर इस टाइप से करते हैं तो आपके सही यानी कि अटेम्प्ट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि बाय मिस्टेक 5% आप लेके चलें कि गलती भी होने के चांस बन जाते हैं, एरर, तो इसको आप इग्नोर करके चलते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए, मैथ्स में आपको 22 प्लस बताया, रीजनिंग में जो है 26 प्लस बताया, जनरल साइंस की बात करेंगे तो 20 प्लस लेके चलें आप, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करूंगा मैं तो यहाँ पर 12 प्लस, टोटल आपके जो है यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में, ये तो मैंने जनरली बात किया, ये जनरल यानी कि यूआर को लेकर के चलें। अब अदर कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने यूआर बताया, ओबीसी सबको पहले लिख लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। तो देखिए यूआर में आप ये मान के चलें कि जो अभी का जो कंपटीशन का दौर है, ये बहुत ज़्यादा हाईली लेवल का कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनरली हर कोई बच्चे आ जाते हैं। तो यूआर में आप मान के चलें कि आपको 78 प्लस, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कैसे आपके शिफ्ट आते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, बहुत सारे ऐसा भी देखा जाता है कि लगभग 20-20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। तो 78 प्लस मैं यूआर को लेकर के चल रहा हूँ। वहीं ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 75 प्लस मैं लेके चलता हूं। अगर आपको इस टाइप से मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपको चांस फुल्ली बन जाते हैं। ये 100% एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो ओबीसी में 75 प्लस। ईडब्ल्यूएस की वहीं हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे 72 लेकर के चलें, 72 प्लस, और एसटी की 65, और एसटी वहीं मैं बात करूँगा तो 60। एसटी के लिए जो है वो 60 क्वेश्चन आप लेकर के चलें, 60 प्लस में लेकर के चलेंगे तो आपका यहाँ पर चांस जो है कट ऑफ निर्धारण के लिए किसी भी आरआरबीज पे हो तो मैक्सिमम आपको चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन इस कट ऑफ पे हो जाए। और नॉर्मलाइजेशन मैटर करता है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि कैसा शिफ्ट है, कौन सा आरआरबी में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बैठ रहे हैं वहाँ पे, तो इस सब भी डिपेंड करता है आपके कट ऑफ निर्धारण में। जनरली अगर आप इतना मार्क्स ला रहे हैं, इसके आसपास अगर हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए अभी भी टाइम है फ्रेंड्स, अच्छे से प्रिपरेशन करने का, अच्छे से रिवीजन करने का, ताकि आप जो हैं आप अपने गोल को, अपने जो ड्रीम आपका है उसको पूरा कर सकें और रेलवे में एक एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत हो सकें। थैंक यू दोस्तों, ये जो हमारा था प्रयास था आप सबको समझाने का, सेफ स्कोर बताने का कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।